चंडीगढ़ की बात करते हैं, जहां पीजीआई में आईपीएस वाई पूरन के शव के पोस्टमार्टम का आखिरकार दिन आ गया है। यानी कि 9 दिन के बाद परिवार से बातचीत हुई और उसके बाद शुरू हो गया है ये पोस्टमार्टम के बाद आज शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईपीएस वाई पूरन ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी कर ली थी। पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का रुख किया। अब कोर्ट में सुनवाई से पहले ही परिवार ने सहमति दे दी है। ये खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें, आईपीएस ने सुसाइड किया, उसके बाद सुसाइड नोट बरामद हुआ जिससे कई सारे बड़े खुलासे हुए। और देखिए, उधर 9 दिन के बाद अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर परिजन तैयार हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ कल रोहतक में एक और पुलिसकर्मी की सुसाइड के बाद ये केस और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि रोहतक में सुसाइड करने वाले एएसआई संदीप लाठर का कनेक्शन भी 9 दिन पहले चंडीगढ़ में खुदकुशी करने वाले आईपीएस वाई पूरन से जुड़ता है। दरअसल संदीप लाठर रोहतक में उसी करप्शन केस में जांच से जुड़े हुए थे जिसमें आईपीएस वाई पूरन के गनमैन की गिरफ्तारी हुई थी और फिर उनका नाम भी सामने आया था। कल बेहद संदिग्ध हालत में एएसआई संदीप लाठर ने भी खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन पर देखिए बेहद गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। और इस खुदकुशी के बाद संदीप लाठर के परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। वो भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आइए अब आपको दोनों सुसाइड में कनेक्शन किस तरह से सामने आया है, कैसे एक नया मोड़ सामने आ गया, वो यहां पर दिखाते हैं। सबसे पहले कैसे इसकी शुरुआत होती है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये शुरुआत होती है रोहतक में उगाही की एक शिकायत से, जिसके बाद आईपीएस अधिकारी वाई पूरन के गनमैन सुशील कुमार की गिरफ्तारी हो गई। फिर बाद में सुशील ने पूछताछ में आईपीएस वाई पूरन का नाम लिया और इन सब के बीच 7 तारीख का वो दिन जब चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन ने खुदकुशी कर ली। उनके सुसाइड नोट में हरियाणा के बड़े अफसरों के नाम दर्ज मिले हैं जिन पर एफआईआर अब हो चुकी है। जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस की एक एसआईटी बनाई गई। अब खबर यह है कि इसी एसआईटी ने बीते दिनों एएसआई संदीप लाठर से पूछताछ की, जिन्होंने कल रोहतक में खुदकुशी कर ली है और इसीलिए डबल सुसाइड से ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है। आईपीएस सुसाइड केस में गैंगस्टर की एंट्री, कल खुदकुशी करने वाले एएसआई के सुसाइड नोट के नाम, सुसाइड नोट में गैंगस्टर राव इंद्रजीत का नाम सामने आया। सुसाइड नोट में गैंगस्टर से 50 करोड़ की डील का भी जिक्र किया गया है। हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है राव इंद्रजीत। हिमांशु भाऊ गैंग से गैंगस्टर राव इंद्रजीत का यह कनेक्शन है। एलविश यादव पर के घर पर जो फायरिंग केस सामने आया था उसमें भी इसका नाम आया था। और आपको बता दें कि सिंगर फाजिलपुरिया पर भी हमले में भी गैंगस्टर राव इंद्रजीत का कनेक्शन यहां पर सामने आ चुका है। तो आप देखिए 50 करोड़ का गैंगस्टर कनेक्शन भी किस तरह से यहां पर सामने आ रहा है। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में गैंगस्टर की एंट्री का यहां पर होना अपने आप में बता रहा है कि जांच के दायरे को और कितना ज्यादा यहां पर विस्तार से करने की जरूरत नजर आती है। और आइए सीधा रुक करते हैं, इस वक्त रोहतक से आनंद तिवारी हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, पहले ही एक सुसाइड की जो पूरी गुत्थी है वो सुलझ नहीं पाई थी और ज्यादा उलझ गई है कल वाली खबर सामने आने के बाद। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची और गैंगस्टर एंगल इस वक्त क्या कह रहा है आनंद? देखिए, इस वक्त जो एएसआई संदीप हैं उनके मामा के घर पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कल से ही बहुत गमगीन माहौल है और लगातार पुलिस की मौजूदगी भी यहाँ पर है। अभी जो शव है संदीप का वो उनके मामा के जो घर है लाड़ौद गांव, वहीं पर रखा गया है। 4 पेज का जो सुसाइड नोट था, अगर आप उसे गौर से पढ़ेंगे तो उसमें जो आईपीएस पूरन है उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर आप जो इसके पहले यहाँ पे एसपी थे नरेंद्र बिजरानिया, उनके बहुत करीबी बताए जाते थे संदीप और बहुत होनहार पुलिस कर्मी थे। पहले वो एसटीएफ में रहे, कई गैंगस्टरों के साथ उन्होंने उनका इनकाउंटर हुआ है और कई गैंगस्टरों को उन्होंने पकड़ने में एसटीएफ की मदद की थी। अभी जब एक इनकाउंटर के बाद वो घायल हुए थे तो उनको साइबर सेल में उनकी तैनाती कर दी गई थी और वो साइबर सेल में जो पूरन सिंह के जो एक स्टाफ था उसके खिलाफ जो एक करप्शन की एफआईआर दर्ज हुई थी, उस मामले में भी वो जांच का हिस्सा थे। वो साइबर हेल्प जो है वो कर रहे थे उस पूरे मामले की, जो सुशील के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कल वो सुबह अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट जाने के बाद वो 1:30 बजे जो उनके मामा का खेत पर एक प्रीमाइसेस है वहाँ पर वो गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं। परिवार पूरी तरह से सदमे में है। परिवार इसमें न्याय की मांग कर रहा है कि उच्च स्तरीय जांच इसमें होना चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगे हैं उस पर पुलिस उस पूरे मामले की जांच करे। अभी जो रोहतक के बड़े पुलिस अधिकारी, उनका कहना है कि शव जो है वो फिलहाल उनके घर पर ही, मामा के घर पर ही रखा गया है और पोस्टमार्टम के बाद
आगे इस पूरे मामले की जी। कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अभी कोई एफआईआर भी इसमें दर्ज नहीं हुई है। परिवार की जो शिकायत होगी उसके आधार पर पुलिस इसमें जो बीएनएस की संबंधित धारा है उसके तहत इसमें एफआईआर भी दर्ज करेगी। आगे भी जरूर